हेलो नमस्कार, कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका एसएमजी सैनिक स्कूल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं अमित शर्मा और हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल में आपका जो मैथ का पोर्शन रहता है, जो आपकी प्रवेश परीक्षा में मैथ का पोर्शन रहता है, उसको डिस्कस कर। और हम इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं। नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में भाजकता का नियम, वो हम चैप्टर लेके चल रहे हैं और ऑलमोस्ट लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। देखिए बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा था भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था बेटा, ठीक है। देखिए, भाजकता के नियम में हम पढ़ चुके थे बेटा 2 का, 3 का, 5 और 5, उसके बाद में पढ़ा था 4, 8 और 9। इनके रूल्स हम पढ़ चुके थे कि भाजकता के नियम में कि 2 का नियम क्या रहता है, 4 का नियम क्या रहता है, 3 का नियम क्या रहता है, 8 का, 5 का और 9 का। लास्ट क्लास में हम ये कर चुके थे बेटा। और हमारा 6 का, 11 का और 7 के जो रूल्स बाकी हैं वो कंप्लीट करने के बाद में पूरा टॉपिक एक साथ हम रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे बेटा, ठीक है। चलो देखिए बेटा, चलिए बेटा, पहले लिखिए जो अपना रह जाता है उसको लिखिए। पहले है अपने पास 6 का 6 से भाजकता को चेक करने के लिए हमारे पास पहचान के रूप में क्या होना चाहिए, ये देखिए बेटा। अगर दी गई संख्या है, जो भी नंबर हमें दिया गया है, दी गई संख्या या नंबर, दी गई संख्या नंबर यदि 2 है 3 दोनों से विभाजित है, ये पूर्णतः विभाजित है, विभाजित हो, तो वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। क्या है ये रूल? देखो बेटा, दी गई संख्या, हमें जो नंबर दिया गया है हमें चेक करना है वो डिविजिबल है कि नहीं है 6 से, ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमें पहले चेक करना होगा जो नंबर 6 से चेक करने वाले हैं वो 2 से या 3 से, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। देखो बेटा, एग्जाम्पल में देखो, एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझ पाओगे आप। जैसे हमने लिया 3 3 6, क्या ये 2 से डिवाइड है? क्या पहले चेक करना पड़ेगा 6 से, पहले चेक करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये 2 से डिवाइड है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले ये चेक करेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए बेटा, 2 से डिवाइड का रूल मैंने आपको क्या लिखाया था, लास्ट डिजिट यानी अंतिम सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? सम संख्या होनी चाहिए। सर बिल्कुल सही बात है। क्या 6 सम होता है? इवन नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल सर, इवन नंबर है। अब बात आती है 3 की। 3 का रूल क्या था बेटा? सम करना है हमें, इसका सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? बिल्कुल सर, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर उनका टोटल अगर 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो वो नंबर भी 3 से विभाजित होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए टोटल करते हैं बेटा, 3 + 3 + 6 अपने पास आया बेटा 12। आया कि नहीं आया? क्या ये 3 की टेबल में है कि नहीं है? सर ये 3 की टेबल में है कि नहीं? इसका मतलब ये नंबर है जो 3 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमने ये डेफिनेशन में लिखा है या रूल्स में लिखा है कि दी गई संख्या यदि 2 से और 3 से दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। क्लियर है क्या बेटा? समझ पा रहे हो? एग्जाम्पल और देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लो, एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है और हमें चेक करना है क्या ये 6 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। चेक करते हैं बेटा। आप बताओ, नंबर देख के आपको पता लग रहा है क्या ये 2 से विभाजित है?
2 से विभाजित होगी क्या सर? बिल्कुल 2 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 के नियम में हमने पढ़ा था लास्ट डिजिट अगर सम हो, इवन नंबर हो, यानी 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, इस तरीके से सम नंबर हो, सम संख्या हो, तो वो 2 से डिवाइड होगी। तो ये 2 से डिवाइड है कि नहीं? बात आती है सर 3 की। 3 से चेक करने के लिए हमने क्या किया था? रूल में बोला था कि सम ऑफ ऑल डिजिट अगर टोटल अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है, टोटल 3 से विभाजित है, तो वो नंबर भी 3 से विभाजित होगा। देखिए बेटा, हमारा नंबर था ये, अब सम करो ऑल डिजिट का। 1 + 7 + 5 + 2 8, और इसका कितना आया बेटा? 15। टोटल कितना आया? सम का टोटल कितना आया? सम कितना आएगा बेटा? ये सम कितना आया? 15। क्या 15 3 के टेबल में है कि नहीं है सर? बिल्कुल 15 3 के टेबल में है। तो ये नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? जब ये नंबर 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड होगा भाई? किससे डिवाइड होगा? ये नंबर सर, हमारा नंबर 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। पूर्णतः विभाजित क्लियर है क्या बेटा? तो हमारा नंबर ये 6 से भी पूर्णतः विभाजित है। समझ पा रहे हो बेटा? चलिए बेटा आगे रूल देखिए। आगे हम देखते हैं बेटा 7 का जो नियम है बेटा वो देखिए। 7 के नियम में आपको क्या ध्यान रखना है? देखो बेटा, आपको जो नंबर दिया गया हो उस नंबर में हमें 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो हम किस प्रकार चेक करेंगे? तो देखिए बेटा, इसके लिए आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने होंगे। 2 पॉइंट इसके लिए आप ध्यान रखोगे और आप हर नंबर को चेक कर पाओगे कि वो 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखिए बेटा, देखिए पहले तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या के अंतिम अंक को क्या करना है बेटा? अंतिम अंक को 2 से गुणा करना है। क्या करना है बेटा? 2 से गुणा करना है। अंतिम अंक को 2 से गुणा करना है। इसका मतलब क्या हुआ? जो अपने पास नंबर है, जो संख्या आएगी, उसका यूनिट डिजिट जो भी होगा, इकाई का अंक जो भी होगा, उसको क्या करना है बेटा? 2 से आपको गुणा करना है। कर पाओगे? ठीक है सर। सेकंड नंबर क्या करना है? इसको 2 से गुणा करने के बाद में जो भी डिजिट्स अपने पास शेष बच जाते हैं, रेस्ट जो बच जाती है, उसमें से इसको माइनस कर देना है। शेष डिजिट में से इसे घटाने के बाद में जो हमारे पास बचता है, सब्ट्रैक्ट जब कर देंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा, यदि वो 7 से विभाजित है तो दिया गया नंबर भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। चेक करें बेटा, चेक करते हैं। देखो बेटा, एक एग्जांपल लेके इसको चेक करते हैं। देखिए बेटा, एग्जांपल में देखिए बेटा, अपने पास एक एग्जांपल है, जैसे 6895। चेक करते जाएं। देखो बेटा, हमें चेक करना है ये नंबर 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, यानी इसमें 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। चेक करेंगे बेटा। तो वही पहला पॉइंट बताया था कि यूनिट पहले इसको क्या करना है बेटा? आपको 2 गुणा करना है। देखो बेटा, हमारे पास ये तो बच जाएगा और सब्ट्रैक्ट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इकाई के अंक को 2 गुणा करके। यही लिखा था बेटा, दोनों पॉइंट यही थे। पहले लिखा था इकाई के अंक को कीजिए 2 गुना। कितना? 2 गुना। और उसके बाद में जो अपने पास डिजिट बच जाती है, जितनी संख्या अपने पास बच जाती है, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए। सर कर दो। 69 में से अब अपने पास ये बच गया। सर ये भी बड़ा नंबर बच गया। सर ये भी बड़ा नंबर है। कोई बात नहीं है बेटा, ये प्रॉपर्टी दोबारा लगा दो। 67 अपने पास नंबर बच गया और यूनिट डिजिट को क्या कर दिया बेटा? फिर 2 गुना कर दिया। करें तो देखो बेटा, 67 18। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ऐसा नंबर बचना चाहिए जो 7 की टेबल में आ रहा हो, और तो दिया गया नंबर जो हम ये नंबर लेके चले हैं, वो नंबर क्या होगा बेटा? वो भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए बेटा, कितना बचता है अपने पास? ये बचेगा अपने पास 57 और 49 बचेगा कि नहीं बचेगा? सर बिल्कुल ये 49 बचेगा। क्या 49 बेटा, आप बताओ, 49 7 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
आप मेरे को ये बताओ 49 7 की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर 49 7 की टेबल में आ रहा है, और हम कह सकते हैं जो आपने ये प्रॉपर्टी लगाई है, ये प्रॉपर्टी दोबारा लगाई है, उसके बाद में अपने पास 49 जो बचा है उसमें 7 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब जो ये नंबर हम लेके चले थे 4 डिजिट का, 4 डिजिट का जो ये नंबर लेके चले थे, ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? अब अपने पास एक रूल बचता है बेटा 11 का। 11 से अपने भाजकता का नियम चेक कर लेते हैं और आइडेंटिफिकेशन लिख लेते हैं कि पहचान क्या है 11 का नियम। क्लियर है क्या बेटा? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? बेटा ध्यान से बस क्लास को ध्यान से देखना है। रिवाइज करने के लिए आपके पास SMG एकेडमी आपको अपलोड क्लास भी अवेलेबल करा रही है। इसके लिए आपके पास कोई चार्ज भी नहीं, कोई भी चार्ज आपको नहीं लिया जा रहा है, आपसे कोई चार्ज आपको देना नहीं है। आपको बस क्लास को देखना है। नहीं समझ में आ रहा तो अपलोडेड क्लास आपके पास चैनल पे रहेगी, आप उसे रिवाइज भी करके देख सकते हैं। तो बेटा इतनी जब सुविधा मिल रही है आपको, तो आप इस संस्था पे विश्वास कर सकते हैं। आपको पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। अभी मैथ और जीके की क्लास संस्था परिवार द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसके बाद में रीजनिंग की क्लास जो आपकी रहती है, एक रहती है आपकी लैंग्वेज की क्लास, वो क्लास भी संस्था को ध्यान में है और वो भी आपको जल्द से जल्द अपलोड मिलेगी। ठीक है बेटा? तो चलिए अब हम टॉपिक पे चलते हैं अपने। देखिए बेटा, अपने पास 11 का नियम जब अपने चेक करते हैं तो अपने को जो भी नंबर दिया गया हो, जो भी संख्या अपने पास है, उसमें जो सम स्थान पे जो संख्या आ रही है और विषम स्थान पे संख्या आ रही है, उसको जोड़ के आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए बेटा, आपको एक नियम याद रखना है। विषम स्थान के अंकों का योग करना है बेटा। करोगे? सर कर देंगे। करोगे कि नहीं करोगे? कर देंगे सर। फिर अपने को क्या करना है, सम स्थान के अंकों का योग करना है। करना है कि नहीं करना? सर कर देंगे। अब क्या करना है, फिर सम ऑफ ओड प्लेस नंबर माइनस करना है सम ऑफ इवन प्लेस नंबर। इसका मतलब क्या है बेटा कि विषम स्थान के अंकों का योग जो आपने किया है उसमें से सम स्थान के अंकों के योग को माइनस कर देना है। यदि आपका आंसर 0 आ जाए या आ जाए 11 का गुणज। 11 का गुणज समझते हो क्या बेटा? गुणज का मतलब होता है 11 के गुणा में, यानी ऐसी संख्या आपके पास आ जाए जो 11 की यानी 11 की टेबल में आती हो बेटा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। ये नियम ध्यान रखना। नियम क्या है, पहले तो जो दी गई संख्या है अपने पास, दी गई जो भी संख्या अपने को दी गई है, दी गई संख्या के विषम स्थान के अंकों का योग करना है, फिर सम स्थान के अंकों का योग करना है और उसके बाद में इसको माइनस कर देना है। और माइनस करने के बाद में अगर आपको आंसर में 0 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो आंसर आप ले रहे हो या वो 0 है या 11 का गुणज है यानी 11 का मल्टीपल है, तो वो संख्या क्या होगी बेटा? 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ पा रहे हो? चलो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल लो। सर ये एग्जाम्पल ले लिया 616। चेक करते हैं बेटा क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं। सर हमें आपने नियम लिखाया था कि विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग और उसमें से आपको माइनस करना है सम स्थान पे आने वाले अंकों का योग। देखो बेटा, विषम स्थान का मतलब क्या होता है, सम स्थान का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है 2 4 6 8, यानी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या होती है। लेकिन स्थान की बात करें तो 2 4 6 8 ये सम स्थान होते हैं बेटा। इसी तरीके से विषम संख्या होती है 1 3 5 7। इसी तरीके से अगर विषम स्थान की बात करें तो 1 3 5 7 ये क्या होगा? विषम स्थान होगा। देखिए बेटा, ये देखिए 1 नंबर पे ये है, 3 नंबर पर सर ये तो है ओड पैलेस, है कि नहीं है? और ये है सर इवन, है कि नहीं है? बिल्कुल सर, ये ओड है। कर दो बेटा, अपने को यही करना है, यही करना है। विषम स्थान पे विषम स्थान के अंकों का योग करना है। सर कर दिया। और उसमें से माइनस करना है सम स्थान के अंकों का योग। लिख लो बेटा, एक बार एक एग्जाम्पल को पूरा डिटेल में लिख लो। विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग और माइनस कर दीजिए सम स्थान के
अंकों का योग कर दें सर, कर देते हैं। देखो बेटा, सम स्थान पर एक ही है तो एक सीधा डिजिट लिख देंगे। अगर और डिजिट होती है सम स्थान पे, यानी 4 नंबर पे कोई और डिजिट होती तो उसका सम करके लिखते। आपको यही करना है बेटा, यानी 12 माइनस 1 क्या आया बेटा, 11। आ गया कि नहीं आ गया? क्या ये 11 के टेबल में है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। 11 का मल्टीपल है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। तो ये अगर 11 का मल्टीपल है तो दिया गया जो नंबर है, दी गई जो संख्या है वो क्या होगी बेटा, वो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई दिक्कत है क्या बेटा? दोबारा देखिए, हमने क्या किया, जो ओड स्थान पे है, जो विषम स्थान पे है, उसका क्या किया बेटा, आपने सम किया, कर दिया सर, ये रहा, और उसको माइनस किया इवन प्लेस पर आने वाले नंबर से या डिजिट से। कर दिया कि नहीं कर दिया? सर कर दिया। और हमारे पास 11 बचा। और हमने देखिए बेटा, हमने क्या लिखा था, बचना चाहिए अपने पास 0 या 11 का मल्टीपल अपने पास बचना चाहिए, और वही हमारे पास बच रहा है। इसका मतलब जो हमने जो नंबर लिया था, वो नंबर क्या है बेटा, 11 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। देखिए बेटा, चेक कर लो। देखो बेटा, चेक करके देख दें, चेक करो। 5 पे जाएगा सर, जाएगा, और कितना बचेगा सर, 6 बचेगा। 66 बन जाएगा और 6 पे जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? पूर्णतः विभाजित, यानी शेष फल अपने पास क्या होगा बेटा, 0 बचेगा। इसी को कहते हैं बेटा विभाजकता का नियम। यानी हम दी गए नंबर पर किसी संख्या से भाजकता चेक करते हैं तो इसका मतलब वो संख्या जिससे हम चेक कर रहे हैं उससे पूरी कटनी चाहिए। यानी शेष फल क्या बचना चाहिए बेटा, शेष फल समझते हो, रिमाइंडर बेटा अपने पास क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। क्या पूरा भाग जा रहा है? सर पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब रिमाइंडर यानी शेष फल आपके पास बेटा 0 है और ये पूर्णतः विभाजित है। एक एग्जाम्पल और लेंगे, देखो बेटा, एक एग्जाम्पल और ले लो, 1 to 1। हमें पता है वैसे तो 11 × 11 1 to 1 होता है, लेकिन आपको मैं 0 वाला एग्जाम्पल और बताना चाहता हूँ। देखिए बेटा, एग्जाम्पल देखिए सर, ओड जगह पे आ रही है, विषम स्थान पे जो आ रहे हैं उन नंबरों को क्या करना है, सम करना है कि नहीं करना है। और सम स्थान पे आ रहे हैं उससे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। या तो हमें आंसर में 0 मिलना चाहिए या 11 का हमें मल्टीपल मिलना चाहिए, तभी दिया गया नंबर क्या होगा बेटा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, सर 1 + 1 - 2, यही बात है सर। ये तो है विषम स्थान के अंकों का योग है कि नहीं है? अंकों का योग है, बिल्कुल सही है। और ये है सम स्थान है कि नहीं है? बिल्कुल। तो 2 में 2 करने के बाद में हमारे पास 0 आ जाता है बेटा। और मैंने कहा था अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपके पास 0 आए या आए 11 का मल्टीपल यानी 11 के गुणज में जो चल रहा है वो आए, तो इसका मतलब दिया गया जो नंबर है, दी गई जो संख्या है वो 11 से 11 से पूर्णतः डिवाइड होगी। रिमाइंडर आपके पास 0 बचेगा, शेषफल आपके पास 0 बचेगा। देख लो बेटा, क्या शेषफल 0 आ रहा है? बिल्कुल सर, शेषफल 0 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर बिल्कुल आ रहा है। तो हम भाजकता के नियम में हम पढ़ चुके हैं 2, 3, 5, 4 का, 8 का, 9 का, 6, 7 और 11 के नियम पढ़ चुके हैं। एक बार बेटा एक साथ इनको लिख लो। देखो बेटा, ध्यान देना, पूरा टॉपिक एक साथ रिवाइज कर रहे हैं, एक ही स्लाइड पे इसको रिवाइज कर लेंगे बेटा। ध्यान से देखना बेटा, साथ साथ में रिवाइज करते रहना। हमने लिखा था 2 का रूट, लिखा था सर, लिखा था। और इसमें इसकी पहचान क्या लिखी थी सर? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? डिजिट क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, सम हो, यही लिखा था सर। बिल्कुल यही लिखा था, यानी यूनिट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए बेटा? इवन होनी चाहिए, 2 का। फिर हमने लिखा था बेटा 3 का, लिखा था कि नहीं लिखा था सर? लिखा था। 3 का नियम, 3 के नियम में क्या किया था, दी गई जो संख्या है उसके सभी डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड है तो दिया गया नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देखो बेटा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3, देन दिया गया नंबर वो भी क्या होगा बेटा? 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, शेषफल 0 बचेगा। 9 का भी नियम यही है बेटा, 9 का नियम भी यही था, सेम था। सम करना है किसका?
ऑल डिजिट का कर देंगे, और वो डिवाइड होना चाहिए बेटा किससे, 9 से। होगा कि नहीं होगा सर, होगा। 3 और 9 का नियम बिल्कुल सेम है। उसमें तो टोटल को चेक करना है 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है, और इसमें चेक करना है टोटल 9 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे देखते हैं बेटा 5 का नियम। देखो 5 का नियम, ये रूल क्या कहता है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए बेटा, 0 या 5 खुद होना चाहिए। यानी 5 का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक आपका क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। समझ पा रहे हो, इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो दिया गया नंबर है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। फिर आता है बेटा 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट टू डिजिट क्या होनी चाहिए बेटा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए 4 से, या फिर क्या होना चाहिए लास्ट में यानी अंत में क्या होने चाहिए, 2 0 होने चाहिए। दिया गया नंबर कितनी भी डिजिट का दिया हो, लेकिन अगर लास्ट के 2 डिजिट उसके 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो दिया गया नंबर चाहे कितनी भी डिजिट का बड़ा नंबर हो बेटा, वो क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर लास्ट में उसके 2 0 हैं, कितनी ही डिजिट का नंबर हो तो वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। देखो बेटा अब है 8 का, और 8 का नियम अब क्या कहता है, 8 का नियम कहता है लास्ट 3 डिजिट को लेता है, और अगर लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिवाइड करें 8 से और पूर्णतः भाग चला जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से कट जाए वो तीनों डिजिट, या फिर लास्ट में क्या हो बेटा, लास्ट में 000 होने चाहिए। कितने भी डिजिट का नंबर हो, लेकिन लास्ट 3 डिजिट को देखना है 8 में, और हमें क्या चेक करना है, अगर वो तीनों डिजिट 8 से पूर्णतः विभाजित हैं तो दिया गया नंबर भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब आता है बेटा अपने पास 6 का रूल हमें क्या कहता है बेटा, 6 का रूल हमें कहता है यदि गिवन जो नंबर है, गिवन नंबर यदि डिवाइड हो रहा है 2 से और डिवाइड हो रहा है 3 से, अगर दिया गया नंबर 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है, अगर पूर्णतः विभाजित है तो दिया गया नंबर 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। क्लियर है क्या बेटा, शाबाश। अब चलिए आगे देखिए, आगे हमने पढ़ा था बेटा 7 का रूल। 7 का रूल हमने पढ़ा, और उसमें पढ़ा था हमने कि अगर अपन क्या करते हैं, जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, उसको 2 गुना करते हैं और शेष बची संख्या से उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वो 7 का गुणज हो तो वो क्या होगी, संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये रूल हम पढ़ चुके थे। इसमें एक एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, एग्जाम्पल पढ़ा था एक मिनट रुको बेटा, पहले ही नियम लिखो फिर एक एग्जाम्पल लिखना। देखो बेटा, दी गई संख्या का इकाई का अंक गुणा 2, और फिर क्या करना है बेटा, सेकंड नंबर पे हमने किया था शेष संख्या माइनस इकाई का 2 गुना से उसको क्या करना है, 2 गुना करेंगे इकाई का, उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया था बेटा, ये एग्जाम्पल हमने लिया था कि नहीं लिया था। एग्जाम्पल आपको पूरा डिटेल में समझाया मैंने, पॉइंट टू पॉइंट चले हैं, लेकिन आपको रूल याद रखना है। फिर हमने पढ़ा 11 का रूल हमने पढ़ा, 11 का, और 11 का नियम क्या कहता है, हमें करना है विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग करना है। और आना क्या चाहिए अपने पास, या तो 0 आना चाहिए या 11 के गुणज, यानी 11 के मल्टीपल हमारे पास आने चाहिए। समझ पा रहे हो। ये सारे रूल हमने पढ़ लिए थे। भाजकता के नियम में हमने पढ़ा था, वो देखिए दोबारा।
ठीक है, ये चैप्टर उठाया था 2 से और 11 पे कंप्लीट कर दिया था और हम साथ साथ में रिवाइज भी हमने कर लिया है बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैं बता देता हूँ 2 का रूल, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए बेटा। जल्दी जल्दी रिपीट करो बेटा साथ साथ में। 3 का नियम क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट अगर डिवाइड होगा 3 से, अगर सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, बिल्कुल सही है। 9 का नियम क्या कहता है, यदि सम ऑफ ऑल डिजिट अगर 9 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, बिल्कुल सही है। 5 का नियम बहुत आसान है बेटा, 5 के नियम में 5 को याद रखना है, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। क्लियर है सर, बिल्कुल। 4 का नियम देखो, लास्ट टू डिजिट ध्यान रखनी है, अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए या फिर डबल 0 होने चाहिए। क्लियर है बेटा, बिल्कुल सर। एग्जाम्पल से कर लिया था, बिल्कुल हर एक नियम का हमने 2 एग्जाम्पल करे हैं। ठीक है, बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा बेटा। देखो फिर 8 का नियम लास्ट 3 डिजिट देखनी है बेटा और लास्ट में 3 0 देखने हैं। लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रही है 8 से तो पूरा नंबर भी कितने डिजिट का नंबर हो बेटा वो भी 8 से डिवाइड होगा। 6 के नियम में हमें केवल 2 और 3 को देखना है, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। फिर हमने पढ़ा 7 का रूल। 7 का रूल क्या है, इसको यूनिट डिजिट को क्या करना है बेटा, 2 से गुणा करना है और जो संख्या बच गई है उसमें से क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो दिया गया नंबर भी क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। और ये है बेटा 11 का नियम क्या कह रहा है, विषम स्थान पे आने वाले अंकों का योग करना है, कर दिया, और उसे माइनस करना है किससे, सम स्थान पे आने वाले अंकों के योग से, और या तो 0 बचना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल होगा तो दिया गया नंबर भी क्या होगा, 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है बेटा, और हम 2 3 4 5 6 उसके बाद में 7 9 और 11 8 सबका भाजकता का नियम चेक कर चुके हैं। अब क्या हुआ, इस पे एग्जांपल लेके मैंने डिटेल से भी आपको करवा दिया है, आप घर पे इस पे प्रैक्टिस करना। आपको प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा बेटा, एक दिन निर्धारित कर लिया जाएगा और उस दिन आपको जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है उस पे प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया जाएगा। कल आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत करेंगे बेटा, उससे पहले प्राइम फैक्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई फैक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्लास अपलोड मिलेगी, आप उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।